जय हिंद, नमस्कार, राम राम। आज हम आपको लेके आए हैं भारत की विरासत। 100 साल पहले हमारी मार्केटिंग व्यवस्था कैसी थी, बाज़ार कैसे लगा करते थे, लोग अपने मनोरंजन के लिए, जिसे आज हम पिकनिक कहते हैं, मनाने कैसे जाया करते थे। तो आज उसकी झलक हम आपको दिखलाने की कोशिश करेंगे कि 100 साल पहले जब हमारे दादा नाना का समय था, उस समय मार्केटिंग व्यवस्था किस तरह की थी। लोग अपने गांव से अब कस्बों में, शहरों में जाया करते थे, शॉपिंग किया करते थे। घर की महिलाएं नए नए कपड़े पहनकर, बच्चे नए नए कपड़े पहनकर और बड़े शौक़ और उल्लास से बुग्गी, बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी, ट्रैक्टर, ट्रॉली, जो भी उस समय व्यवस्था रही थी, इन मार्केटों में, इन मेलों में पहुंचा करते थे और अपनी मन पसंदीदा चीज़ें खरीदा करते थे। आज बिल्कुल वैसी ही झलक हमें भी देखने को मिली और हमारा मन रह नहीं पाया कि हम इसे कैमरे में कैद ना करें। सामानों की क्वालिटी शायद हो सकता है कि आजकल के मॉल और स्टोर जैसी ना हो, लेकिन वो वहाँ की परंपरा और लोकल कल्चर के अकॉर्डिंग वहाँ सटीक बैठ रहे थे। उनमें चटक रंग थे और वहाँ के हिसाब से, उनके उपयोग के हिसाब से, उनके बजट के हिसाब से वो चीज़ें बड़ी सुलभ और सुखद अनुभव देने वाली थीं। वहाँ पर हमें कपड़े, घरेलू सामान जो हमारे दैनिक प्रयोग में आता है, श्रृंगार का सामान जो महिलाओं को, लड़कियों को बहुत पसंद है, ऐसी चीज़ें देखने को मिली। पूजा पाठ करने वाले लोगों के लिए, महिलाओं के लिए भी वहाँ मूर्तियाँ भी थीं। विभिन्न तरह के देवी देवताओं के चित्रों की तस्वीरें भी थीं, जिन्हें देखकर लग रहा था कि वास्तव में। और वहाँ साथ ही धार्मिक पुस्तकें भी थीं, धर्म की, जो आजकल हम यूट्यूब और गूगल पर सर्च कर लेते हैं, वो वहाँ मौजूद थी, जो आउट ऑफ फैशन लग रही थी। बच्चों की कहानियों की किताबें भी देखने को मिली। पुराना पेड़ ये इस बात का गवाह है कि हमने 100 साल कहा है, तो 100 साल से पुरानी व्यवस्था यहाँ मौजूद है और वही कल्चर आज चेंज नहीं हुआ है। लोगों के पहनावे, वाहन, बातचीत के स्टाइल बेशक चेंज हो गए हों, लेकिन उनकी जो परंपरा है वो आज भी हमें कायम मिली। और ऐसा नहीं था कि चीज़ें स्टैंडर्ड नहीं थी तो उनके खरीदार नहीं थे। खरीदार भरपूर थे और विभिन्न तरह के लोगों के लिए विभिन्न तरह की वस्तुएं वहाँ उपलब्ध थी। घरेलू सामान जो महिलाओं की विशेष रुचि होती है कि वो पैसा जोड़कर घर के लिए काम आने वाली चीज़ें खरीदते हैं। लड़के लड़कियां चाबी के गुच्छे इस्तेमाल करते हैं। महिलाएं श्रृंगार का सामान हो या घर में काम आने वाले, बर्तन धोने वाले, झाड़ू पोछा, इनसे जुड़ी हुई चीज़ें, नई नई तरह के आइटम जो वो बहुत बड़े शहर में जाकर या कस्बे में नहीं खरीद सकती हैं, यहाँ उपलब्ध हमें मिले। लोग आ रहे थे, खरीद रहे थे अपने ज़रूरत की हर चीज़ें। पूजा पाठ भी हमें देखने को मिला कि लोग श्रद्धा भाव से अपना काम कर रहे थे। इसके बाद ही हम लोग इस प्रांगण से बाहर निकले, जो अलीगढ़ ने दिल्ली नेशनल हाईवे से 4 किलोमीटर अंदर है। इसका नाम भूमिया बाबा समाधि स्थल है। गेट के बाहर रेलवे लाइन है और सुंदर हरियाली भरा वातावरण
आज मौसम भी बड़ा अच्छा था कि हमें यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा था। बस इच्छा ये थी कि इस प्राकृतिक नज़ारे को निहारते रहें, यहीं खाना खाएं, यहीं बैठें और कुछ सुकून अपने जीवन में ढूंढने की कोशिश करें। तो आज ये भूमिया बाबा का समाधि स्थल हमारे लिए हमेशा यादगार रहेगा। साथियों, इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके बीच लाते रहेंगे। हमारे चैनल रंजन राणा जूलू को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के लिए क्या बढ़िया सुझाव हो सकते हैं हमें सलाह दीजिए। हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। जय हिंद।